हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान अड्डा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हम जो डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझ रहे हैं कि कैसे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को हमसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो आज हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके लिए स्टडी कर रहे हैं जिसमें नए नए टर्म्स यूज़ हुए हैं, जिसमें नए नए तरीके की इक्वेशंस यूज़ हुई हैं। बिज़नेस स्टार्ट किया है ए ने कितने रुपए से 60,000 रुपीज़ उसने कैश लगाया है और 30,000 का उसने गुड लगाया है। ठीक है, तो बिज़नेस उसने सिर्फ कैश से स्टार्ट नहीं किया है, कैश भी लेके आया है और स्टॉक भी लेके आया है। तो टोटल कैपिटल कितनी लगाई है उसने बिज़नेस में? 60 + 30 90,000 की कैपिटल लगाई है। 60 तो उसने कैश के थ्रू लगाई है और 30 उसने किसके थ्रू लगाई है? स्टॉक के थ्रू। अब जो नेक्स्ट है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 25,000। उसने टोटल गुड्स जो परचेज़ किया है, कितने का परचेज़ किया है? 65,000 का। टोटल कितना स्टॉक ऐड ऑन हुआ है हमारे बिजनेस में? 65,000 का। और कैश में कितना परचेज हुआ है? 40,000 का, तो 40 यहाँ से लेस कर दो। और 25,000 का हमसे क्रेडिट में परचेज़ किया है, तो क्रेडिट में परचेज़ करने पे क्रेडिटर आ जाएंगे हमारे पास, तो ये क्रेडिटर्स भी हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹48,000 सोल्ड। ये हमें ध्यान से समझना है ये क्या कहना चाह रहा है। गुड्स कॉस्टिंग ₹48,000 सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, यानी जो 100 का है थर्ड पार्ट, 100 का थर्ड पार्ट ही तो 33 1/3 होता है। एंड 3/4 पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो अब हम इसको समझ रहे हैं। वो कह रहा है कि हमने जो सेल किया है वो 48,000 का गुड सेल किया है, तो हमें स्टॉक में से तो 48,000 पहले हटा दो। अब बात की बात बाद में देखते हैं, पहले 48,000 का स्टॉक अपने पास से कम कर लो। उसके बाद वो कह रहा है जो हमने 48,000 का सेल किया है ना, वो हमने 48 का 48 में नहीं सेल किया, प्रॉफिट लगा के सेल किया। और कितने प्रॉफिट लगाया है? 1/3%। 33 1/3 क्या होता है? 100 का थर्ड पार्ट। तो 48,000 का हम इसको एक उसके थ्रू समझ रहे हैं वर्किंग नोट। 48,000 का 1/3 कितना हुआ? 16,000 रुपीज़ हमारा ये प्रॉफिट हो गया। तो टोटल सेल कितने में हुई है हमारी? 48,000 + 16 64,000 रुपीज़ की टोटल सेल हमारी हुई है। ठीक है, ये हमें समझना है। अगर हमारी टोटल सेल कैश में हुई होती तो हम कैश में ऐड कर लेते उसे, लेकिन उसने बोला है कि हमारी जो टोटल सेल हुई है ना, उसका सिर्फ हमें 3/4 पार्ट ही हमें कैश में रिसीव हुआ है। टोटल सेल का 3/4 पार्ट ही कैश में हुआ है और बाकी किस में हुआ है? हमारा 1/4 जो हुआ है वो हमारा क्रेडिट में है। तो हमने 64,000 का 3/4 निकाल लिया, वो कितना आया? 48,000 रुपीज़। तो 48,000 तो कैश में ऐड कर दो, क्योंकि दोबारा से समझाती हूँ मैं। वो कह रहा है कि टोटल सेल हुई है 48,000 रुपीज़ की, तो सेल कितना स्टॉक कम होगा? 48,000 का। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट जो होती है वो हमारी कैपिटल में होती है। स्टॉक हम अपने पास से कितना कम करेंगे? 48,000 रुपीज़ का। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने पीछे भी इस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि स्टॉक में तो तुम जितने का खरीद के लाए हो, अपने पास इन्वेंट्री कितनी कम करोगे? जितने की तुम लाए थे उतने का टोटल बिक गया, वो हटा दो। जो प्रॉफिट लॉस होगा, जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे, उसकी एडजस्टमेंट कैपिटल से करो। अब बात रही तुम्हारी किसकी, कि तुम्हारे पास सेल करने पे आया क्या? तुमने सेल कैश में करी या क्रेडिट में? ना तो उसने पूरी कैश में करी, ना उसने पूरी क्रेडिट में करी। उसने 3/4 तो कैश में करी और बाकी 1/4 क्रेडिट में करी। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकाला कि 48,000 रुपीज़ के ऊपर 1/3 प्रॉफिट निकाला, तो कितना आया हमारा? ये 16,000। तो टोटल सेल हो गई हमारी 64,000 रुपीज़ की। सेल वैल्यू तो टोटल सेल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना। तो 64,000 रुपीज़ की टोटल सेल हो गई हमारी, जिसमें से 3/4 सेल कैश में हुई है, तो हमने 48,000 को कैश में ऐड कर दिया। उसके बाद जो बाकी बैलेंस सेल है 64,000 में से 48 लेस कर दो, या फिर 64,000 का 1/4 निकाल लो, तो 16,000 आता है, वो हमारे डेटर्स बन गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, ऐसे ही अभी प्रॉफिट में सेल किया था, अब हम लॉस में सेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गुड्स जो है 20,000 का हमने लॉस पे 5% पे सेल किया है, जिसमें से 12,000 हमें कैश में रिसीव हो गया है। वहाँ पर उसने सब कुछ परसेंटेज की फॉर्म में बताया था, यहाँ पर उसने कैश वैल्यू बता दिया उसकी। तो देखो, हाँ, इसका जो नोट है वो नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट है इसका, देखिए।
20,000 की हमने टोटल सेल करी जिसमें 5% लॉस था, तो 20,000 का 5% लॉस कितना आता है 1,000 रुपीज़। तो सेल वैल्यू क्या हो गई, जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है, तो जब लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। 19,000 सेल वैल्यू हो गई। कैश में कितनी हुई है सेल 12,000 की, तो 12,000 कैश में ऐड हो जाएगा और 7,000 किस में आ जाएगा क्रेडिट सेल में। ठीक है, तो जैसे ऊपर हमने देखो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, निकल के आया था 16,000 का। ये 16,000 हमने कैपिटल में एडजस्टमेंट कर दी थी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट कहाँ होती है, कैपिटल में। ऐसे ही अब जो 1,000 का लॉस आया है वो भी हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री जो आई है वो बोल रहा है रेंट का हमने पे किया और सैलरी पे की, ये दोनों ही हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं, तो दोनों ही की एडजस्टमेंट कहाँ से होगी, कैपिटल से होगी। कितने का रेंट है हमारा, 4,000 का रेंट है और 6,000 की सैलरी है, टोटल 10,000 रुपीज़ हो गए। टोटल 10,000 रुपीज़ यहाँ से हम माइनस कर देंगे, टोटल 10,000 यहाँ से 95,000 रुपीज़ हो गए। ठीक है, अब देखिए उसको और कैश में पे किए हैं तो कैश से कम हो जाएंगे, क्योंकि हर एंट्री का डुअल इफेक्ट आएगा। ये हमने सबसे पहले अपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है, हर एंट्री का डुअल इफेक्ट आएगा। तो यहाँ 10,000 माइनस किया तो यहाँ भी 10,000 माइनस होंगे। उसके बाद उसने कैश में उसे डेटर्स से मिल भी गया है पैसा, ऊपर डेटर्स क्रिएट हुए थे ना उसके, ये 23,000 के, अब उसको डेटर्स से 15,000 रुपये मिल गए हैं। तो डेटर्स से 15,000 रुपये जब मिल गए उसको, तो ये डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कम हो जाएंगे ना हमारे डेटर्स। डेटर्स का पेमेंट आ गया है। अगर तुम्हें किसी से 20,000 रुपये लेने थे, अब उसके पास से पैसा आ गया, तो तुम वहाँ से माइनस ही तो करोगे, इंक्रीज थोड़ी ना करोगे एसेट्स। यहाँ एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है। जो हमने डेटर्स खड़े किए थे ना, अब उनसे पैसा रिसीव हो गया है हमें। अब उसके बाद है एक कैश बढ़ जाएगा और डेटर्स कम हो जाएंगे, डुअल इफेक्ट आ गया। टेलीफोन बिल की एडजस्टमेंट एक्सपेंस है, तो टेलीफोन बिल की एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगी और कैश से एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब आप देखोगे जब इसका टोटल करोगे एसेट्स का इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का, तो वो सेम आएगा बिल्कुल। 1,19,200 और यहाँ पे भी 1,19,200 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है क्वेश्चन में, इवन अ सिंगल पॉइंट, यू कैन आस्क थ्रू अ कमेंट। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। अब हम एक और जो है इसका नया फॉर्मेट का क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन का ही समझ रहे हैं। क्या है, वाई है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को। ठीक है, उसने बिज़नेस में कितने रुपए की कैपिटल लगाई, 2 लाख रुपीज़ की, जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। लोन है 75,000 रुपीज़ का। उसके बाद नई कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है 60,000 रुपीज़ की, और 36,000 रुपीज़ उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन कर लिए। 36,000 पर्सनल यूज़ के लिए उसने विड्रॉन कर लिए हैं, और 31 दिसंबर 1998 को उसकी जो एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू है वो 3,80,000 रुपीज़ है। अब हमें फाइंड आउट करना है उसकी एक तो क्लोजिंग कैपिटल और उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। हम अपने उसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हमें हमें जो जो फिगर्स हमें पहले दिए हैं हम उसको सबसे पहले नोट आउट कर लेंगे। हमें यहाँ पर उसने क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का दे दिया, यहाँ की जो हमारा काम था वो फिनिश हो गया। यहाँ हमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि उसने सीधा ही हमें क्लोजिंग बैलेंस निकाल के दे दिया है। यहाँ हमें उसने लाइबिलिटीज़ का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, इसमें भी हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन कैपिटल का उसने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है। उसके बाद उसने बताया उसमें कुछ एडिशन हुआ है, और उसके बाद उसने बताया उसमें से कुछ ड्राइंग्स हुई है। तो हमने क्या किया, हमें क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ आ जाइए। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख की, प्लस उसमें 60,000 रुपीज़ का हमने क्या किया, हमें क्लोजिंग बैलेंस पता है कि हमारा जो बैलेंस शीट का टोटल है वो मैच करता है। हमें पता है हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है। अगर 380 इधर है तो 380 ही इधर आने चाहिए। हमें ये तो पता है कि लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का टोटल मिला के 380 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 लाख रुपीज़ की ओपनिंग कैपिटल है, 60,000 उसने उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, 36,000 रुपीज़ का उसने ड्राइंग्स कर लिया। ठीक है, अब 75,000 रुपीज़ जो है उसने लाइबिलिटीज़ लगाई है, 75,000 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ लगाई है। तो आप जब इसको एडजस्ट करोगे तो ये निकल के आएगा 3,05,000 रुपीज़।
जब लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का तुमने ये निकाल के देखा तो 3,05,000 आया। अब तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल पता चल गई है, क्लोजिंग कैपिटल पता चल गई है तुम्हें कि इतनी होनी चाहिए, और तुम्हें पता चल गया है कि लाइबिलिटीज़ प्लस उसका टोटल पता चल गया है तुम्हें कि तुम्हारा ये बैलेंस शीट का टोटल इतना आना चाहिए। तो अब तुम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो ना। तुम्हें लाइबिलिटीज़ पता चल गई, तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल पता चल गई, ठीक है, और तुम्हें इनका बैलेंस पता चल गया। तो अब यहाँ से तुमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया 81,000 रुपीज़। या तो तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर लो या सीधा क्या करो 3,80,000 रुपीज़ में से 3,80,000 रुपीज़ में से तुमने क्या करना है, फॉर्मूला अपना पुट करना है। तुम्हें यहाँ पर कैपिटल पता चल गई, तुम्हें यहाँ पे लाइबिलिटीज़ पता चल गई, ठीक है, और इसमें से तुमने एसेट्स में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो तुम्हें प्रॉफिट पता चल गया। ओके, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप में से क्वेश्चन के थ्रू ये समझ सकते हैं। और अगर आपको ये क्लोजिंग कैपिटल इस तरीके से नहीं निकालनी तो एक ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट तो निकाल ही लिया, फाइंड आउट कर लिया है ना हमने प्रॉफिट। हम कैपिटल कैसे निकालते हैं, यहाँ 2 लाख है प्लस 60,000 है माइनस 3,60,000 है। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होता है हमारा, तो आप इसमें प्रॉफिट ऐड करिए। अब इसका इन तीनों का टोटल हमारा 3,80,000 ही आएगा। ओके, या तो इस तरीके से कर लीजिए या उस तरीके से कर लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, समझ में आए आपको। अब इसका एक हमने और चीज़ समझी थी कल, एसेट्स का इंक्रीज़ या डिक्रीज़, एसेट डेबिट एसेट्स क्रेडिट, ये समझा था ना कि कब इंक्रीज़ होने पे हम डेबिट करेंगे, क्या डिक्रीज़ होने पे हम उसे क्रेडिट करेंगे। एसेट डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी या। तो आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं, एक या दो क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझते हैं। तो हमारे फॉर्मेट जो अकाउंटिंग इक्वेशन के लगभग सारे तरीके के क्वेश्चंस हमारे अब कवर हो जाएंगे। तो उसमें ये बता रहा है कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 50,000 रुपीज़ का। फर्नीचर जब हमने परचेज़ किया तो एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और कल हमने क्या पढ़ा था, जब एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज़ कर रहे हैं, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, डेबिट हो रही है ना। हमने कल गोल्डन रूल्स के थ्रू भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था, जिसका जो नेचर है अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो उसी नेचर में जाएगी। फर्नीचर डेबिट होने का नेचर है परचेज़ होने पे, और वो वही हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, यानी वो डेबिट हो जाएगा। अब फर्नीचर सेल कर दिया तो फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो इसको अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि कौन कौन से सीरियल नंबर डेबिट हो रहे हैं और कौन कौन से क्रेडिट हो रहे हैं। तो आप पहले बिना इसको देखे ये समझिए, ये क्रेडिट होगा, सीरियल नंबर 2 क्रेडिट हो गया। अब फर्नीचर डिस्ट्रॉयड हो गया तो फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। अब फर्नीचर दोबारा से हम परचेज़ कर रहे हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो इसको डेबिट कर देंगे। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड हो रहा है, डिस्कार्ड यानी ख़त्म कर रहे हैं, हम उसे हटा रहे हैं, तो वो भी जा रहा है बिजनेस से, तो उसको भी क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर एसेट्स कम हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगी। अब हमें इसमें बताना है कि ये सब चीज़ें डेबिट होंगी या क्रेडिट। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर जो है वो एसेट्स है, एसेट्स डेबिट होती है। वेजेस पेड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होता है, फर्नीचर को यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चल रहे हैं फर्नीचर या तो ऐड हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, इसलिए वो एसेट्स है और वो डेबिट होगा। वेजेस हमारे एक्सपेंसेस है, हमने पढ़ा था नॉमिनल का रूल कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। रेंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कैश एक हमारी एसेट्स है, वो भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। प्रोप्राइटर का अकाउंट कैपिटल होता है, वो हमारा क्रेडिट होता है। डेटर्स एक एसेट्स है, वो भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एक एक्सपेंसेस होता है, वो भी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमारी क्या होती है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है सैलरी हमें देनी थी लेकिन अभी वो दी नहीं है, हमारी ड्यू है, वो एक लाइबिलिटी होती है हमारी, हमारे ऊपर एक कर्जा है कि अभी हमें उन लोगों का पैसा देना है। और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान अड्डा।
यस्टरडे हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट, गेन, रेवेन्यू, रिसिप्ट टर्म्स को। टुडे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉस टर्म को। जैसे कि प्रॉफिट, गेन वो दो डिफरेंट टर्म थी, लेकिन लॉस इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ लॉस। दैट मीन्स वो इंसिडेंटल है या फिर वो लॉस जो है हमारा वो एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा है हमारे इनकम से। टोटल एक्सपेंस अगर टोटल इनकम से ज़्यादा है तो भी वो लॉस है, और अगर इंसिडेंटल है तो भी वो लॉस है। दैट मीन्स कवर बोथ इंसिडेंटल लॉस और द लॉस सफर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस अवर इनकम। ठीक है, तो इंसिडेंटल लॉस कैसे हुआ? जैसे कि अगर कोई लॉस थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई गोदाउन में, तो इसकी वजह से अगर कोई लॉस हुआ है तो वो भी इसमें कवर हुआ। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस अवर इनकम, कि हमारा 2,40,000 रुपये के एक्सपेंसेस थे, टोटल एक्सपेंस। यहाँ जो एक्सपेंस टर्म लिखा है ये कवर करेगा टोटल एक्सपेंस और टोटल इनकम, जो कि हमने प्रॉफिट निकालते वक्त टर्म यूज़ करी थी टोटल, तो वो आएगा। ये 40,000 का हमारा लॉस आ गया।